एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाते टाइम सिखाया था कि कौन हमें तीनों ही मेथड में से मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी कम कैलकुलेशन हो और हमारा एग्ज़ाम के अंदर कम टाइम वेस्ट हो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। तो ऐसा ही हम यहाँ पर सीखेंगे कि तीनों ही मेथड में से हमें कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी कम कैलकुलेशन हो। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि फ्रूट सेलर्स जो हैं बॉक्सेस के अंदर फ्रूट्स को बेच रहे हैं और जो बॉक्सेस के अंदर वो फ्रूट्स रख रहे हैं हर बॉक्स के अंदर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर उन्होंने फ्रूट्स को रखा है। यानी कि किसी बॉक्स के अंदर 50 हैं, किसी के अंदर 53 या किसी में 54 या किसी में 60 या किसी के अंदर 19। तो उन्होंने इसका डेटा यहाँ पर इस तरह से दिया है। यानी कि 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 52 तक मैंगोज़ हैं और 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 53 से 55 तक मैंगोज़ हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग मीन को फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, क्लास मार्क को निकालना। पर उससे पहले हम अपने देखते हैं कि क्लास इंटरवल्स हमारे कंटिन्यूस हैं या डिसकंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स कैसे होते हैं, जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। यानी कि क्लास इंटरवल की ये जो हमारी अपर लिमिट होती है और इधर की साइड वाली लोअर लिमिट। तो पहले वाले क्लास इंटरवल की ये जो हमारी अपर लिमिट है वो दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही क्लास इंटरवल की अलग अलग हैं। तो पहले हम इन क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस करेंगे। तो कंटिन्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के अंदर से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को। तो आंसर आएगा हमारा 1 और जो भी कोई आंसर आता है उसे हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आया यहाँ पर हमारे पास 0.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैंगोज़ और अपने इन क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाएंगे। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 0.5 है इसे लोअर क्लास लिमिट के अंदर से माइनस करेंगे। अगर 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 49.5। अब ऐसे ही 52 के अंदर 0.5 को प्लस करेंगे। यानी कि अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है और लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है। तो 52 के अंदर 0.5 को प्लस करेंगे तो होगा 52.5। अब ऐसे ही 53 लोअर क्लास लिमिट है तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा ये 52.5। अब ऐसे ही अपर क्लास लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारा 55.5। अब ऐसे ही 56 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55.5। 58 में प्लस करेंगे तो होगा 58.5। अब ऐसे ही 59 के अंदर माइनस करेंगे तो ये होगा 58.5। 61 में प्लस करेंगे तो होगा 61.5। अब ऐसे ही 62 के अंदर से माइनस करेंगे तो होगा 61.5 और 64 के अंदर प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 64.5। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हो गए हैं। यानी कि इनकी फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट और सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट दोनों ही सेम हो गई हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था। अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि तीनों ही मेथड्स के अंदर हमारा क्लास मार्क निकालना मस्ट होता है। तो सबसे पहले क्लास मार्क को फाइंड करेंगे। क्लास मार्क को डिनोट किससे करते हैं, हम अपना XI से, और फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम इस वाले क्लास इंटरवल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमने क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस किया है इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लास मार्क्स को फाइंड करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, अपर क्लास लिमिट यहाँ पर क्या है हमारी 52.5 प्लस लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारी 49.5 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को हम अपना प्लस करेंगे तो आएगा 102 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड होने पर आएगा यहाँ पर हमारा 51। तो ऐसे ही रफली हम सभी अपने क्लास मार्क्स को फाइंड कर लेंगे और क्लास मार्क्स के नीचे लिख देंगे।
तो यहाँ पर मैंने सभी क्लास मार्क्स को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, तो दैट डायरेक्ट मेथड में हमें FI को XI से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि सिग्मा FI और XI इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 110 को 54 से, 135 को 57 से, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करते में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इस मेथड को छोड़ते हुए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट मेथड को यहाँ से हम अपना छोड़ देंगे। अब हम अगला मेथड देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नेक्स्ट मेथड के अंदर से हमें अपना क्या निकालना होता है, DI। तो पहले DI को निकालेंगे। तो DI हमारा अज्यूम्ड मीन में भी और स्टेप डिविएशन में भी, दोनों में ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास मार्क में से A क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5 क्लास मार्क्स हैं, तो 2 ऊपर की साइड से, 2 नीचे की साइड से छोड़ेंगे, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा A। तो यहाँ पर हमारी A की वैल्यू क्या रही, 57। तो यहाँ पर होगा हमारा XI माइनस के अंदर A। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 के अंदर से 57 को माइनस करेंगे, तो आएगा हमारे पास -6, क्योंकि माइनस का जो हमारा नंबर है वो बड़ा है। मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, 15 के अंदर से हमने माइनस किया अगर अपना 57 को, तो माइनस का नंबर बड़ा होगा, तो क्या आएगा हमारे पास -6। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पर 15 लिख दिया, ये है हमारा 51। तो 57 में से 51 गए तो आया हमारा 6, माइनस का नंबर बड़ा था, तो यहाँ पर हमने लिखा -6। अब ऐसे ही 54 में से 57 को अगर हम अपना माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब 60 के अंदर से 57 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब ऐसे ही 63 के अंदर से 57 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 6। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा DI फाइन हो गया, तो FI और DI को भी फाइन कर लेंगे। तो FI ये है हमारा और DI ये, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम अपना। तो यहाँ पर 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90। अब ऐसे ही 11 को 3 से करेंगे तो 33 और एक 0 लगा देंगे। ऐसे ही 135 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 115 को अगर हम अपना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आ जाएगा। अब ऐसे ही 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150। अब यहाँ से हम इसका अपना जल्दी से सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हमारे माइनस के नंबर थे, क्योंकि हमने 15 को -6 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी -6 आएगा और यहाँ पर भी -6। तो अब ऐसे ही -90 और -330, तो माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस, तो ये माइनस का आएगा हमारा 420। और यहाँ पर ये जो हमारे दोनों नंबर हैं प्लस होकर आएंगे 495, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 495। अब प्लस माइनस होते हैं हमारे माइनस, तो इसे हम अपना माइनस कर लेंगे, तो माइनस होकर आ जाएगा ये हमारा 75। तो अब यहाँ पर हम अपने वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, पर सिग्मा FI को भी फाइंड करना है यहाँ से हमें, तो इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा 400। तो वैल्यूज़ रखेंगे, A क्या था हमारे पास 57, सिग्मा FI और DI है हमारा 75 और सिग्मा FI है हमारे पास 400। 5 के टेबल से कट कर देंगे हम इसे अपना, 5 1 से 5 और 5 5 से 25, 5 8 से 40, 0 यहाँ आ गया, 5 3 से 15, 5 1 से 5 और 5 6 से 30। तो क्या बचा हमारे पास 57 + 3 डिवाइडेड बाय 16, तो 57 + 16 को 3 से अगर हम अपना डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1875। 57 में प्लस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0.1875। अब हम इसे अपना राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ होकर आएगा 57.9, यानी कि ये जो हमारे पास 7 है ये हमारा 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 9 में कन्वर्ट, तो 57.9 इसका आंसर आ जाएगा।